स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर देता हूँ और आ जाता हूँ टैली में। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट हम लोग का क्या है, प्रिंटिंग का है। अगर तुम लोग रेगुलर हो तो जल्दी से ख़त्म हो रहा है, रेगुलरिटी रहेगा ना तो जल्दी ख़त्म हो जाता है। पता चलेगा रेगुलर नहीं आदमी तो बड़ा लेट हो जाता है। चलो ये लैब वर्क बता दिया था हमने। नेक्स्ट हमारा है प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो चलो तो नेक्स्ट हमारा है प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन। प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी वाउचर बना रहे हैं, जो भी एंट्री कर रहे हैं, तो उसको प्रिंट करते समय कुछ सेटिंग किया जाता है। ठीक है, तो सेटिंग को कैसे करेंगे उस चीज़ को हम इसमें सीखेंगे। तो यहाँ पर देखो, जब भी हम किसी वाउचर को सेल्स करते हैं तो उसको प्रिंट करना होगा। परचेज का तो प्रिंट नहीं करना होता है, क्योंकि परचेज का मतलब आप सामान खरीद कर लाए हो, तो जब खरीद कर लाए तो बस एंट्री कर देना है। लेकिन अगर आप सेल्स कर रहे हो, सामान को बेच रहे हो, तो उस कंडीशन में कस्टमर बिल मांगेगा, और कस्टमर जब बिल मांगेगा तो बिल को प्रिंट आउट करके आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल को प्रिंट करने के लिए हम लोग प्रिंट आउट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सेल्स एंट्री जो है उसको करने के बाद अल्ट के साथ पी दबाना होता है। अल्ट प्लस पी प्रिंट का शॉर्टकट होता है। ठीक है, अल्ट पी दबाओगे तो हमारा जो वाउचर है वो प्रिंट आउट के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं कैसे प्रिंट निकालेंगे। लगा स्केप होगा तो ये काम करेगा, स्केप हो नहीं रहा है, ये क्या लिखने लगा। कीबोर्ड कभी कभी पगला जा रहा है। चलो लग रहा काम कर रहा है। कंट्रोल F2, उसके बाद कलर बदल गया, मिटाने लगा। क्यों भाई, ऑप्शन ड्रा टाइप ब्रेक रिकॉर्ड, ये जूम लाइव ड्रा। ड्रा में क्या दे रहा है, पेन कलर कंट्रोल एंड यूजिंग द माउस, उसका दे रहा है कलर। रेड के लिए R, ग्रीन के लिए G, ब्लू के लिए B, ऑरेंज के लिए O, येलो के लिए Y। अच्छा, यानी उसको लेने के बाद RGB वाला सेट किया है। चलो एक नया सीखे बंद होने की वजह से। अगर दिया अब R दबाएंगे तो रेड हो जाएगा, G दबाएंगे तो ग्रीन हो जाएगा। G तो कभी काम कर रहा है कभी नहीं कर रहा है। B करेंगे तो ब्लू हो जाएगा। चलो एक नया चीज़ तो सीख गए ना, कम से कम अब 2 कलर करना है हमको। B करा तो O किया तो ऑरेंज हो गया। चलो तब कलर भी बदल देंगे, वाह एक नंबर। यही होता है, कुछ खराबी होता है तो कुछ नया सीखता है आदमी। हाँ, तो हम भी सोच रहे थे इसमें 2-3 कलर चले, लेकिन 2-3 कलर नहीं चल रहा था इतने दिन से। अब समझ में आ गया कि R दबा दोगे तो रेड आ जाएगा, G दबा दोगे तो ग्रीन आ जाएगा, ऑरेंज O कर दिया, फर्स्ट क्लास कलरिंग आ गया। चलो मस्त। तो चलो देखो यहाँ पर अब प्रिंटिंग करेंगे। प्रिंटिंग के लिए सबसे पहले हमको करना क्या है कि आप जाओगे अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में हम सेल्स की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो पेज अब से खोल लेते हैं कोई भी जो पहले से बना है। यहाँ पर यह सेल्स हमारा पहले से बना हुआ है। ठीक है, तो अगर इस सेल्स को हमको प्रिंट आउट करना है उस कंडीशन में हम इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए आपको करना क्या है, अल्ट के साथ P दबाना है। ठीक है, तो कभी भी आप वाउचर का एंट्री करो, एंट्री करके उसको सेव करा लो। ठीक है, सेव हो गया।
सेव करने के बाद पेज अप दबाओगे, पेज अप दबाओगे तो क्या होगा, स्क्रीन हमारा खुल जाएगा। ठीक है, जो पुराना वाला रहेगा वह स्क्रीन खुल जाएगा। उसके बाद से हम Alt P दबा के इसको प्रिंट आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर हम Alt P दबाएंगे, Alt P दबाया तो यहाँ पर देखो आपका कुछ सेटिंग खुल गया। यहाँ पर सेटिंग में सबसे पहला काम आपको यहाँ पर देखना है कि आपका जो प्रिंट का जो टाइटल है वो क्या है। तो प्रिंट का टाइटल इनवाइस लिखा हुआ दिख रहा है, आप इसको बदल सकते हो। यहाँ पर देख लो विथ प्रीव्यू आपका दिखना चाहिए, विथ प्रिंट प्रीव्यू। इसका मतलब ये है कि प्रिंट आउट करने से पहले हम प्रीव्यू देखेंगे। ठीक है, पहले प्रीव्यू आप देखोगे और प्रीव्यू देखने के बाद फिर प्रिंट करोगे, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको करने के लिए Alt I दबाया जाता है, Alt प्लस आई, Alt I यहाँ पर दबाओगे तो प्रिंट प्रीव्यू आएगा, फिर Alt I दबाओगे तो प्रिंट प्रीव्यू गायब होगा। तो Alt I से हम लोग प्रिंट प्रीव्यू को ला सकते हैं और प्रिंट प्रीव्यू को हटा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो प्रिंटर दिया है, तो प्रिंटर जो आपका रहेगा उसको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी क्या सेलेक्ट है, PDF। तो PDF जब सेलेक्ट है तो मैटर आपका जब भी प्रिंट होगा तो वो PDF फाइल बना देगा, प्रिंट आउट नहीं निकलेगा, आपका फाइल PDF बना देगा। नंबर ऑफ कॉपीज़ दे रहा है तो एक कॉपी निकालोगे। लैंग्वेज क्या है तो इंग्लिश है। प्रिंट का फॉर्मेट देखो नीट मोड होना चाहिए, अगर ये चेंज हो जाएगा तो जो आपका बिल का फॉर्मेट ये दिखेगा ना, लाइनिंग, ये पता चलेगा गायब हो जाएगा। तो ध्यान देना ये नीट मोड ही कभी भी करना है। रेंज पेज का आल दिया, आल मतलब सारे पेज को प्रिंट आउट हमको करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रिंटर को सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है, प्रिंटर को सेलेक्ट करने के लिए इधर देखो सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, प्रिंट लैंग्वेज, नो प्रीव्यू, टाइटल, पेज नंबर, प्री प्रिंटेड, फॉर्मेट, कॉपी, सेलेक्ट प्रिंटर। तो ये सेलेक्ट प्रिंटर से ही हम लोग प्रिंटर को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रिंटर को अगर सेलेक्ट करना है तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंटर को सेलेक्ट करने के लिए इसके ऊपर क्लिक कर दो, या Alt के साथ S शॉर्टकट है, Alt S दबा दो। जब क्लिक करेंगे तो हमारे कंप्यूटर में जितने भी प्रिंटर लोड रहेंगे दिखाएगा। अब देखो हमारे कंप्यूटर में PDF भी है तो PDF दिखा रहा है, XPS जैसे PDF होता है ना उसी तरीके से होता है तो XPS भी दिखा रहा है। कैनन प्रिंटर अगर लेना है तो कैनन ले लो, अगर ये प्रिंटर से प्रिंट करना है तो इसको सेलेक्ट करोगे। ब्रदर T300 भी आपका है, ब्रदर का आपका 2520D मॉडल का 2 है, तो जिससे तुमको प्रिंट निकालना उसको लेना पड़ेगा। मान लो हमको T300 से निकालना है, ये आपका इन्वर्टर पर भी चल जाता है। बाकी ये लेज़र प्रिंटर होता है दोनों, तो ये आपका लाइट पर ही चलेगा, ये भी डबल बैटरी इन्वर्टर है तो चल जाएगा। ठीक है, तो हम लेंगे ब्रदर T300, इससे निकालना है, इसको एंटर करेंगे। एंटर किया तो क्या हुआ कि अभी आपका अगर नीचे देखो तो माइक्रोसॉफ्ट आपका प्रिंट PDF है, ये चेंज होके और ब्रदर का T300 ये आपका हो जाएगा। तो T300 आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर पेपर का सेटिंग करेंगे, जैसे मीडिया, तो प्लेन पेपर आपने ले लिया कि हमको जो प्रिंट करना है प्लेन पेपर पे करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वही रहेगा। प्रिंट क्वालिटी को नॉर्मल रख दोगे, बाय डिफ़ॉल्ट आपका नॉर्मल है ही है, नहीं रहेगा तो कर लोगे। पेपर साइज A4 देखो है, अगर लेटर यहाँ पर रहता तो इसको हम सेलेक्ट कर देते A4, तो A4 तो ऑलरेडी है ही है, आपको A4 ले लेना है। इसके अलावा बहुत लोग ना यहाँ पर A5 पेपर यूज़ करता है, B5 पेपर यूज़ करता है, तो ये जो B5 या A5 पेपर है ना, A4 पेज का 4 पार्ट होता है, यानी इतना छोटा पेपर। ठीक है, तो A4 पेपर अगर है तो उसका 4 पार्ट, तो इतने छोटे पे बहुत लोग प्रिंट आउट करता है। तो आप यहाँ से A5 अगर पेपर वो यूज़ कर रहा है तो A5 ले लो, B5 यूज़ कर रहा है तो B5 ले लो। क्लियर है, तो ये सेट कर लोगे। तो ये 3 चीज़ मेन सेट करना आपको ज़रूरी है, उसके बाद कर दोगे ओके, तो ये हमारा प्रिंटर सेलेक्ट हो जाएगा और सेलेक्ट होने के बाद ये आपका प्रिंटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे ओके, और ओके किया तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वो चेंज होकर अब यहाँ पर देखो तो प्रिंटर दिखा रहा है ब्रदर T300। तो इस तरीके से हम सेलेक्ट प्रिंटर में जाके और प्रिंटर को सेलेक्ट करते हैं, प्रिंटर को चेंज करते हैं। समझ में आया, तो प्रिंटर का सेटिंग, पेज सेटिंग आप इस तरीके से कर लेते हो। अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो Alt I दबाओगे, Alt I जब दबाओगे तो देखो हट रहा है फिर लग रहा है, दिख रहा है। Alt I से प्रिंट प्रीव्यू होता है और उसका सेटिंग आप देखोगे तो ये दे रहा है, और यहाँ भी आपका दे रहा है नो प्रीव्यू। ठीक है,
इसी से हमारा प्रिंट प्रीव्यू आपका आएगा, प्रिंट प्रीव्यू हटेगा। ठीक है, तो ऑल्ट आई दबा के ला सकते हो, हटा सकते हो। तो ये सेकंड आपका ऑप्शन हो गया। इसके अलावा यहाँ पर अगर हमको इनवाइस लिखा हुआ दिख रहा है, इसको बदलना है कि भाई इसको हमको चेंज कर देना है किसी दूसरे में, क्या है, तो रिटेल इनवाइस जनरली होता है, जो दुकानदार छोटे मोटे होते हैं तो रिटेल इनवाइस होता है। ठीक है, तो अगर नाम आपको लिखना है रिटेल इनवाइस या आपको लिखना है टैक्स इनवाइस, ठीक है, तो आप नाम बदल सकते हो, टैक्स इनवाइस कर दो, रिटेल इनवाइस कर दो। बदलने के लिए आप यहीं पर F12 दबाओगे, F12 से कॉन्फ़िगरेशन खुलेगा, दिख रहा है, तो F12 दबाना और F12 दबा के हम यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन खोल सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन जब खुलेगा तो अब यहाँ से हम इसमें सेटिंग बहुत सारा कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन है, या तो क्लिक कर लो या F12 आप दबा लो। तो हम यहाँ F12 दबाते हैं। यहाँ देखो दे रहा है टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट, टैक्स इनवाइस लिखा दिख रहा है। ठीक है, टैक्स इनवाइस आपका आ जाएगा। यहाँ पर दे रहा है कि अगर आप वाउचर को ऑप्शनल बनाओगे तो क्या होगा। तो ऑप्शनल बताया था ना, कंट्रोल एल से, CTRL प्लस एल, कंट्रोल एल दबाओगे, आपका पोस्ट डेटेड और ऑप्शनल बताया था। ठीक है, ऑप्शनल करोगे तो यहाँ पर कोटेशन लिखा हुआ आ जाएगा। हेलो, हाँ शिवराज बोलो। हमें लग रहा है 12 से, या 12 से है क्या, एडमिट कार्ड आ गया है, अलग अलग डेट पे सबका है। चलो, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, नाइलेट के साइट पे चले जाओ, उससे डाउनलोड कर लो, निकल जाएगा। student.naile.gov.in खोल लो, साइड में दिखेगा डाउनलोड एडमिट कार्ड, फिर क्लिक करना, ओ लेवल दिखेगा, उस पर क्लिक करना और उसका डाउनलोड कर लेना। ठीक, हाँ, तो यहाँ पर हमारा जो है कोटेशन आपका दिखेगा जब ऑप्शनल रहेगा तब, और नॉर्मल रहेगा तो टैक्स इनवाइस आएगा। कंट्रोल एल से हम लोग ऑप्शनल लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसका सेटिंग कर सकते हैं, चाहो तो यहाँ बदल सकते हैं। ठीक है, कोटेशन यहाँ पर आप जैसे एस्टीमेट बहुत लोग लिखता है, तो एस्टीमेट भी लिख सकते हो कि भाई हमको एस्टीमेट लिखना है। दावा का पर्ची देखना जब काटते हैं सब, तो एस्टीमेट लिखा होता है। ठीक है, तो एस्टीमेट कर दो। सब टाइटल भी कुछ दे सकते हो जो तुमको मर्जी हो। इसके बाद से यहाँ देखो बहुत सारे सेटिंग हैं, कह रहा है कि प्रिंट सिंपल फॉर्मेट, ये नो है। अगर इसको यस कर दोगे ना तो प्रिंट का फॉर्मेट हमारा चेंज हो जाएगा। अभी नो रहने देते हैं, इतने पे कंट्रोल ए से सेव कराते हैं। यहाँ पर प्रीव्यू लगाने के बाद, ये प्रीव्यू दिख रहा है, प्रीव्यू लगाने के बाद अगर यस करोगे तो पहले बिल का प्रिंट आउट दिखाएगा कि भैया ये ऐसा फॉर्मेट आएगा। ठीक है, तो हम पहले इसको प्रीव्यू देख लेते हैं, इसको यस करते हैं। यस करते ही देखो ये हमारा बिल आएगा। अब इसमें जूम यहाँ पर दिख रहा है, स्केप दिख रहा है, मेल दिख रहा है, प्रिंट दिख रहा है, इंच दिख रहा है, यहाँ पेज नंबर दिख रहा है। जूम के लिए हर अक्षर का पहला अल्ट के साथ दबाओगे तो वो काम करेगा। जूम के लिए अल्ट प्लस जेड, ठीक है, अल्ट प्लस जेड जूम हो जाएगा। मेल के लिए अल्ट प्लस एम, ठीक है। प्रिंट के लिए अल्ट प्लस पी, तो सबको अल्ट के साथ दबाना है। इंच में बदलना है रूलर को तो अल्ट प्लस आई, सबका पहला अक्षर, ठीक है। तो ये हमारा यूज़ होगा। तो यहाँ पर हमको अभी क्या करना है, जूम बढ़ाना है। तो जूम बढ़ाने के लिए हमने अल्ट पी दबाया, प्रिंट, यहाँ पर डेट लिख गया, यहाँ पर 1/4/2024 जो है दे देते हैं। अल्ट पी दबाया, प्रिंट प्रीव्यू आई है, यस कराया। अब यहाँ अल्ट जेड अगर दबाते हैं तो ये जूम बढ़ जाएगा। तो देखो जूम बढ़ गया। तो जूम बढ़ा तो आपको पूरा मैटर दिखा रहा है। यहाँ किसने बिल काटा, तो दुकानदार का नाम है कि प्रीशियस कंप्यूटर, द्वारिकापुरी कॉलोनी, बलिया मोबाइल, ये इसने बिल काटा। किसके नाम से काटा, तो अमित कुमार के नाम से काटा, उसका नाम पता ये है। क्या खरीदा है, सामान का डिटेल इसको दिख रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग, क्या खुशबू, हाँ नंबर है सेव।
बताओ। हाँ सब बढ़िया है। इंस्टीट्यूट पर हैं, अब क्लास ले रहे हैं। फ्री। हाँ अब भेज दो अगर खाली होगा। वहाँ पर है, खुर्शेद है, मैडम, प्रिंसिपल मैडम है, खाली होगा तो बताएंगे लोग। बायोडाटा वगैरह दे के भेज दो। ठीक है। ठीक है, ओके। बहुत बढ़िया। पढ़ना है हम सबका, अच्छा एग्जाम में है। हाँ जैसे उधर। हाँ तो 11 ही को सब होगा। तो लगातार 1 1 घंटे का है, 4 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। बेलथरा सब का गया है। बेलथरा ही जाना पड़ेगा। ठीक है। और थोड़ा मार दे साइलेंट ना जी, लाइट मोड मार देते हैं। अरे वो है ना, चूँकि एग्ज़ाम वगैरह है बच्चों का, ओ लेवल वाला, इसीलिए सब बार बार फ़ोन कर रहे हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, कब से है क्या है। चलो तो यहाँ पर देखो आपको पूरा डिटेल दिखा रहा है, किसने कब कैसे खरीदा, बिल नंबर आपका क्या है, किस डेट को खरीदा, सारे आइटम का डिटेल दिखा रहा है। ठीक है। अब इसको हम स्केप करके बैक आ जाएंगे, यानी दोबारा से छोटा हो जाएगा। प्रिंट करना है तो प्रिंटर तो सेलेक्ट कर ही लिए हो, तो प्रिंटर आपका सेलेक्ट है T300। अब यहाँ पर आपका जो प्रिंट दे रहा है ना, अल्ट के साथ P दबा देंगे, Alt+P, तो ये मैटर प्रिंट आउट निकल कर आ जाएगा। T300 जो सेलेक्ट है उसी से निकलेगा। ठीक है। तो हम यहाँ से Alt+P दबा देते हैं। जब Alt+P दबाया तो यहाँ पर देखो नीचे प्रिंटर का सिंबल दिख रहा है, दिख रहा है ना प्रिंटर। तो ये जो प्रिंटर का सिंबल दिख रहा है, इसका मतलब तुमने प्रिंट का कमांड दे दिया है। प्रिंटर आपका ऑन होना चाहिए, पेपर लगा होना चाहिए। तो ये जो बिल सामने दिख रहा है, ये सेम बिल प्रिंट होकर आ जाएगा जो प्रिंट में फॉर्मेट दिख रहा था। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग Alt+P दबाकर और प्रिंटर का सेटिंग यहाँ से करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। ठीक है। और प्रिंट प्रीव्यू के साथ साथ प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, और अंदर में जो भी आपका इनवाइस है, इनवाइस से लिखा हुआ इसके नाम को बदल सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो गया मैटर को प्रिंट आउट करना, प्रिंटर की सेटिंग को करना। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रिंटिंग ये हो गया आपका, ये सारा चीज़ बता ही दिया। प्रिंट वाउचर Alt+P से कर दिया, ये सामने दिखाया ही था। ठीक है। Alt+P से आपका प्रिंट पेज होगा, Alt+I से आपका जूम बढ़ेगा घटेगा, Alt+I से प्रिंट प्रीव्यू इनेबल होगा डिसेबल होगा, Alt+Z से जूम बढ़ेगा, Alt+T से टाइटल को चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपका इनवाइस दिख रहा है तो Alt+P दबाएंगे, प्रिंट, अब यहाँ देखो टाइटलिंग लिखा दिख रहा है। ठीक है। तो Alt+T दबा दो या क्लिक कर दो, यहाँ पर टैक्स इनवाइस हो गया। सब टाइटल कुछ देना दे सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या चीज़ें तुमको प्रिंट में सेट करना वो भी दे सकते हो। तो यहाँ देखो कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, CIN आपका प्राइवेट लिमिटेड है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, कंपनी का फ़ोन नंबर, वेबसाइट, ठीक है, डेट, रेंज, पेज नंबर, इन सब को यस करा सकते हो। तो जैसे यहाँ पर जो फ़ोन नंबर और वेबसाइट है, कंपनी बनाते समय मांगता है ना, वहाँ पर जो दोगे यहाँ यस करोगे तभी प्रिंट में आएगा, ना तो नहीं आएगा। तो हम लोग तो क्या करते हैं कि एक ही लाइन में नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल सब एक ही जगह लिख देते हैं। तो जब एक ही जगह लिख देते हैं तो यहाँ की कोई ज़रूरत है हमारी नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ करके सेट कर सकते हैं। सेव करा दिया। तो अब देखो यहाँ पर टैक्स इनवाइस हमारा आ गया। तो इस तरीके से हम टाइटलिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो परचेज पर अगर Alt+P दबाओगे तो उसका भी बदल सकते हो, सेल्स पे दबाओगे उसका भी, हर चीज़ का बदल सकते हो। अब यहाँ देखो ये फॉर्मेट जो दिख रहा है ना बिल का, ये जो बिल का फॉर्मेट है, ये आपका पहले से जो फॉर्मेट टैली का प्री डिफाइंड है वो है। इसको अब हम चेंज करेंगे सिंपल फॉर्मेट में। एक हमारा होता है सिंपल फॉर्मेट, सिंपल फॉर्मेट में इसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, दूसरा दिखाता है। तो कैसे करोगे, बैक आ जाओ, फिर दोबारा Alt+P दबाओगे। Alt+P दबाने के बाद दोबारा से आपको कहाँ जाना है, तो यहाँ से F12 में जाना है, कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है।
कॉन्फ़िगरेशन में गए तो यहाँ पर देखो दिखा रहा है प्रिंट इन सिंपल फॉर्मेट, नो है, इसको आपको यस करा देना है। इसके बाद कंट्रोल ए से सेव करा दिया। अब अगर प्रिंट प्रीव्यू यस कराओगे तो फॉर्मेट देखो इसका इसे बदल गया। अल्ट जेड से जूम बढ़ा लो। ये जो फॉर्मेट एक है ये दूसरा फॉर्मेट एक और ये फॉर्मेट कौन सा कहलाता है, तो ये सिंपल फॉर्मेट कहलाता है। तो टैली में दो फॉर्मेट होता है, एक सिंपल फॉर्मेट और एक जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है वो। तो दो फॉर्मेट में जो प्रिंट करना कर लो। हम लोग ये फॉर्मेट बिल का देख कर पकड़ लेते हैं कि तो टैली से निकाला गया है, क्योंकि एक ये फॉर्मेट है और एक और दो फॉर्मेट है, ये तीसरा कोई है ही नहीं है। तो हम यहाँ से इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट टू जुडिक्शन लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू बलिया जुडिक्शन। इसका मतलब क्या है ना कि कोई भी वाद विवाद, कोई भी न्यायालय का अगर होगा केस मुकदमा, तो बलिया जुडिक्शन से हम लड़ेंगे। तो मान लो हम लोग लखनऊ से कोई सामान खरीदते हैं, कोई सामान दिल्ली से खरीदते हैं, तो उसके बिल पर देखना ना तो सब्जेक्ट टू लखनऊ जुडिक्शन होता है, सब्जेक्ट टू दिल्ली जुडिक्शन होता है। दिल्ली से सामान खरीद कर लाए, कुछ मसला हुआ तो पता चले तुम केस कर दिए, अब वो बंदा दौड़ के दिल्ली से बलिया थोड़ी आएगा। तो वो लिखा होता है हर बिल पे कि भैया आपको जो भी वाद विवाद लड़ना है बलिया से, चाहे दिल्ली वाले से खरीदो तो दिल्ली से, लखनऊ वाले से खरीदो तो लखनऊ से। यानी आपको लखनऊ जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, वहाँ के कोर्ट में आपको मुकदमा करना पड़ेगा, तब ये सब चलेगा। इसीलिए हर बिल पे ये लिखा होता है। ठीक है, ये लिखोगे कैसे? लिखने के लिए अल्ट पी दबाओगे, F12 दबाओगे। कोई भी सेटिंग करना है कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग करेंगे, ठीक है ना, F12 से। तो प्रिंट दबा के अल्ट पी से और F12 दबाएंगे, यहीं पर सारे सेटिंग दिए हुए हैं। ठीक है, सिंपल फॉर्मेट अगर हटाना है तो नो कर देना। यहाँ पर दे रहा है, कट करना करो, यहाँ पर दे रहा है प्रिंट कंप्लीट मेलिंग डिटेल। मेलिंग डिटेल का मतलब जो हम लोग मेलिंग डिटेल डालते हैं वो आ जाए प्रिंट में, तो यस कर दो। प्रिंट एड्रेस इन ए कंटिन्यूअस लाइन में आ जाए। प्रिंट बैंक डिटेल, जो मैंने तुमको चाहिए यस करा देना, जो नहीं चाहिए नो करा देना। पैन नंबर चाहिए यस करा दो, बाकी सब यस सही है। नीचे तुमको दिखा रहा है यहाँ पर कि F12 से मोर ऑप्शन, यानी दोबारा F12 दबाओगे ना तो ये जो ऑप्शन दिख रहा है इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन तुमको यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा F12 अगर हम दबाते हैं एक बार, तो F12 एक बार और दबाए तो देखो सेटिंग और आ गया। अब यहाँ पर वेरीफायर का अगर सिग्नेचर चाहिए तो देखो ये पहले से नो रहता है, हम यस करा रखे हैं पहले से। ठीक है, आप नो रहेगा तो यस करा देना। वाउचर रेफरेंस नंबर, सीरियल नंबर, प्रिंट डिस्क्रिप्शन इन लेजर, नरेशन, नरेशन नीचे लिखते हैं लोग ना, प्रिंट में लाना है, इसको यस करा दो। नरेशन ईच लाइन, बिल डिटेल वाइज, जो जो मैंने यस करना है यहाँ से तुम यस करा सकते हो, जो नहीं चाहिए नो करा दो। तो F12 से दोबारा सेटिंग हमारा आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम कर देंगे। एस्केप दबाओगे तो वापस से ये बैक चला जाएगा। तो इस तरीके से हम बैक आ जाएंगे। जुडिक्शन वाला यहाँ पर दिया हुआ है, देखो केवल बलिया लिख दोगे। ठीक है, दे रहा ना जुडिक्शन, और जुडिक्शन में केवल आपको बलिया लिख देना है। लखनऊ का है तो यहाँ पर केवल आपको लखनऊ लिख देना है। ठीक है, दिल्ली है तो केवल आपको दिल्ली लिख देना है। जो लिखोगे सब्जेक्ट टू बलिया जुडिक्शन ऑटोमेटिक लिख कर आ जाएगा। जनरेटेड बाई में दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड इनवाइस दिख रहा है, इसका मैटर बदलना बदल सकते हो। आपको लगे कि ये ना रहे, कुछ और रहे तो बदल दो। ठीक है, तो केवल यहाँ बलिया लिखने की वजह से आ रहा है। यहाँ देखो दिल्ली लिख देते हैं, दिल्ली लिख दिया, और लिखने के बाद हमने एंटर करा, अल्ट पी, इसको सेव करा दिया। अब ये प्रिंट प्रीव्यू है, यस करा दिया। अल्ट जेड से जूम जब करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे सब्जेक्ट टू दिल्ली जुडिक्शन बदल गया ना। तो केवल आपको बलिया, लखनऊ, दिल्ली जो भी यहाँ पर लिख देना है। क्लियर है? इस तरीके से हम लोग इसको सेट करते हैं जुडिक्शन को। नीचे हम चलते हैं बिल में, और क्या चीज़ नई चीज़ें हैं। तो नीचे बिल में देखो कस्टमर सिग्नेचर, ये है कस्टमर सील एंड सिग्नेचर, वेरीफाइड बाई है, प्रिपेयर्ड बाई है, ऑथोराइज सिग्नेचर है। तो ये रहता है, ये डिफ़ॉल्ट रहेगा। ठीक है, ये पहले से रहता है। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट आपको ये ऑथोराइज सिग्नेचर रहेगा, वेरीफाइड बाई नहीं रहता है, प्रिपेयर बाई नहीं रहता, ये नहीं रहता, ये नहीं रहता है, ये भी नहीं रहता है। इन तीनों को लाना है तो वही F12 दबा के कॉन्फ़िगरेशन से, और कस्टमर सिग्नेचर को यस करा देना, वेरीफाइड बाई और प्रिपेयर बाई को यस करा देना तो आ जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी सेटिंग्स हैं प्रिंट आउट में लाना है तो अल्ट पी दबाओ। इधर आप देख लेना बटन्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, ब्लैंक रहेगा तो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अल्ट पी दबाओ, और अल्ट पी दबाने के बाद F12 दबाओ कॉन्फ़िगरेशन। अब इसी में से जिसको लाना है उसको ला सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पर कस्टमर सिग्नेचर देखो है, इसको यहाँ नो कर दो तो गायब हो जाएगा, यस करा दोगे तो आ जाएगा। इसी में वेरीफाई बाई वगैरह भी देखोगे तो वेरीफाइड बाई आपका इसमें दिया होगा। इधर आपका देखो यस, रेट कॉलम, डिस्काउंट कॉलम, डिस्क्रिप्शन है, पैन वगैरह है। इधर आप देखो तो ऑर्डर डिटेल है, इसमें नहीं दिखा रहा तो F12 दोबारा दबा दो, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखा रहा है ना F12 से और मोर कॉन्फ़िगरेशन, तो हम एक बार और F12 दबाएंगे। फिर यहाँ पर देख लो तो इसमें भी आपका दिखेगा, देखो प्रिपेयर वेरीफाइड बाई है ना, इसको नो करा देते हैं। ठीक, अब इसको कंट्रोल ए से सेव करा देते हैं, कंट्रोल ए से सेव करा देते हैं। अब यस कराओगे, अल्ट जेड से जूम बढ़ाओगे तो बलिया जो डिक्शन है नीचे चले जाओ, गायब हो गया। केवल आपका प्रिपेयर बाई ऑथोराइज सिग्नेचर है, बाकी प्रिपेयर बाई और आपका जो भी तीनों चीज़ था वो गायब हो गया। तो आपको अगर लाना है यस कर देना, नहीं लाना है नो कर देना। तो यहाँ से हम इन चीज़ों को हटाते हैं, यहाँ से इन चीज़ों को लाते हैं। अब इधर अगर बटन गायब है तो कोई भी ऑप्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि बटन है ही नहीं है, तो नहीं है तो कहाँ काम करेगा। तो बिल को स्केप करके पूरा बाहर करना होता है, फिर दोबारा अल्ट पी दबाओगे, अल्ट पी दबाए तो अब यहाँ देखो बटन तुम्हारे दिखने लगे, अब ये काम करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर हमने सीख लिया प्रिंटर कैसे सेलेक्ट करोगे, कैसे कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करोगे, ठीक है, प्रीव्यू कैसे ऑन ऑफ करोगे, टाइटल को कैसे सेट करोगे हटाओगे, पेज नंबरिंग दे सकते हो, पेज नंबर से हम किसको प्रिंट करना है, ठीक है, ये कर सकते। प्री फॉर्मेट कर दोगे तो आपका बिल उल जो है ना, मैंने लाइनिंग वाइनिंग गायब हो जाएगा। अल्ट पी करते हैं, यहाँ पर प्री प्रिंटेड है क्लिक कर दिया तो नीट मोड यहाँ लिख दिया, ठीक है। जब नीट मोड लिख दिया तो अब यहाँ पर यस करके देखो, देखो लाइनिंग सब गायब हो गया ना। अब ये लाइनिंग गायब हो जाए तो लोग फ़ोन करेगा, कह रहे सर बिल प्रिंट कर रहे हैं तो ऐसा आ रहा है, सब गायब है, लाइन सब गायब है, कैसे क्या करें। तो समझ जाना कि अच्छा लग रहा है ये जो बंदा है, अल्ट पी दबा के और इसमें से ये क्या किया है कि नीट मोड जो है उसको ऑन कर दिया। तो प्लेन पेपर कहाँ गया, बिल को खोलते हैं पेज अप करके, अकाउंटिंग वाउचर पेज अप अल्ट पी, यहाँ प्रिंट कर दिया। ये जो आपका नीट मोड दिख रहा है इसको हटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर कर दिया प्लेन पेपर, तो प्लेन पेपर किया तो नीट मोड के आगे से वो आपका हट गया। प्री प्रिंटेड में अनप्रिंटेड पेपर आ जा रहा है, तो यहाँ पर हमने दोबारा क्लिक कर दिया। अब उसके बाद फिर यस कराएंगे तो यहाँ पर सारा बिल आ गया, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम आ जाता है, लोग क्लिक कर देता है, तो उसको आप बता सकते हो, इसकी सेटिंग कर सकते हो। तो अल्ट पी में ये सारे सेटिंग हैं। इसके अलावा पेपर का साइज सेट करना तो अल्ट पी दबाओ, F12 दबाओ और यहाँ पर दोबारा F12 दबाओ। यहाँ पर देखो आपको सारा पेज का सेटिंग दे रहा है, हाइट, ब्रीथ, मार्जिन, टॉप का, लेफ्ट का, ये सारा सेट करने के लिए दे रहा है। तो हाइट ले लो, ब्रीथ ले लो, ठीक है, मार्जिन ले लो, ऊपर का नीचे का, इन सभी चीज़ों को सेट कर पाओगे। सिंपल में क्या रहेगा और मेजरमेंट जो तुमने किया वो क्या रहेगा, तो डिफ़ॉल्ट वाला जो होगा वो सेट कर देना। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर हमारा जो भी सेट करोगे उस हिसाब से इसका हाइट ब्रीथ पेपर का सेट हो जाएगा, यानी मैटर उतने में ही एडजस्ट हो जाएगा। तो इसको भी सेट कर सकते हो, इतने सारे ऑप्शन दिए हुए, इनको इनेबल डिसेबल कर लेना। जीएसटी जब पढ़ोगे ना तो जीएसटी में भी कॉलम सब लाना होता है कि IGST का कॉलम लेते आओ, CGST का कॉलम लेते आओ, SGST का कॉलम लेते आओ, कोई और कॉलम लेते आओ। तो ये सारा चीज़ हम F12 में जाएंगे और इसी के अंदर सेटिंग सब ये दिख रहा है। GST जब ऑन करोगे तो GST वाला भी कॉलम इसमें आएगा। तो GST से रिलेटेड सारा सेटिंग हम F12 से कर पाएंगे उस समय भी, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग्स हम लोग इसमें करते हैं अल्ट पी दबा के, F12 दबा के। क्लियर है। तो ये सारा प्रिंटिंग का सेटिंग है। यहाँ पर हमने आपको बता दिया सेट टाइटल, टाइटल करना, सेट करना, सेट सेलेक्ट प्रिंटर, प्रिंटर को सेलेक्ट करना, प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन F12 से कॉन्फ़िगरेशन करना, ठीक है। यहाँ टाइटल बदलना, यहाँ पर सिंपल फॉर्मेट में लाना, कस्टमर का सिग्नेचर लाना, ये सारा हमने बता दिया, ठीक है। ये यहाँ पर पेज सेटअप वगैरह भी हमने बता दिया। इस तरीके से हम पेज सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज़ हैं जो कि अभी तक जितना पढ़े हैं, अल्ट F1 F2 3 4 5 सबका शॉर्टकट यहाँ पर दे रहा है। बाकी तमाम यहाँ शॉर्टकट है, इसको तुम लोग देख लेना, याद कर लेना। बहुत सारा तो पता ही है, शुरू से अभी तक जितना भी किए हो वो सारा मैक्सिमम याद हो जाएगा, याद है आपको। बाकी जो नया दिखेगा उसको देख के आप यूज़ कर लेना। क्लियर है। GST नेक्स्ट डे से सिखा देंगे, बता देंगे। GST बताएंगे, 2 से 3 दिन का क्लास है। GST बिलिंग कैसे करते हैं, टैली हम लोग का ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बिलिंग का काम करेंगे। अब इसमें प्रैक्टिस वाली काम है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे।
एक बिल को 4 बार 5 बार बनाओ, 10 बार बनाओ, कंपनी पूरा बनाओ, कंपनी बनाने के बाद लेजर बनाओ, सामान बनाओ, खरीदो बेचो, एक्स वाई जेड जितने भी वाउचर्स हमने बताया सारा करो, फिर पूरे कंपनी को डिलीट कर दो, दोबारा से फिर बनाओ, कंपनी बनाया, फिर पूरा एंट्री किया, आपका हाथ पूरा सेट हो जाएगा, जितने ऑप्शन है सारा रिपीट हो जाएगा। तो कहीं भी आप जाओगे जॉब के लिए ना, तो बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगा। क्यों कि जॉब में लोग आपका हाथ का जो कीबोर्ड पर हाथ चलेगा, कितना बढ़िया से आप अपना हाथ चला रहे हो कीबोर्ड पर, वो देख कर आदमी पकड़ लेता है आप एक्सपर्ट हो या आप एक्सपर्ट नहीं हो। तो ज़रूरी है कि आप मेहनत करो, 5 बार प्रैक्टिस करो, जो नहीं समझ में आए आप पूछो, एक बार नहीं 10 बार पूछो। वीडियोज़ वगैरह है पीछे का, जो नहीं समझ में आ रहा रिकॉर्डेड है, ये उसको बैक करके देखो, प्ले करो, देखो, सीखो। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट हम सीख